So hey everyone and welcome back to Verma Education once again after getting a lot of comment on YouTube comment section. This video is very demanding for you and आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले पीजी एडमिशन 2026 के बारे में एंड ये बिरसा एग्रीकल्चर का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है कुछ दिन पहले, उसके बारे में होने वाला स्पेशली एंड इसमें कौन से कोर्सेज रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, जितने भी कोर्सेज हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर उतने कोर्सेज़ के पीजी कोर्सेज़ होने वाले हैं इंक्लूडिंग वेटनरी। तो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो तो एक सिंगल वीडियो, इसी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड सीट्स एंड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग अरेंज कर देंगे PYQ, बस आप लोग कमेंट डाउन करना एंड यहाँ पर PYQ भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कमेंट डाउन करते हो तो, एंड मास कमेंट आता तो हम लोग एब्सोल्युटली करेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, ठीक है, कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना फिल कैसे होगी। रिमेंबर दैट इसकी ऑनलाइन कोई पोर्टल नहीं है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करके उसको फिल करके स्पीड पोस्ट के थ्रू आप फिल कर सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखेंगे दैट कि अगर आप पास आउट हो या फिर ऑन गोइंग फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो, और या तो फिर आप फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन अपेयर कर चुके हैं एंड आफ्टर दैट क्या एलिजिबल हो गए उसके बारे में देखेंगे, और एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सीट्स के बारे में। लुक एट द थिंग, इंपॉर्टेंट डेट देख लो यहाँ पर। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट जो है ना मई 2025 रहने वाला है, मतलब कि 25 मई तक आपका जो है ना ये वाला फॉर्म जो है ना आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 7 जून 2026 संडे को रहने वाला है। एग्जामिनेशन टाइम क्या रहेगा 11 AM to 1:30 PM। कहाँ रहेगा ये एग्जामिनेशन? BU कैंपस कांके रांची, ठीक है। अब बिरसा एग्रीकल्चर कैंपस के यहाँ पर दो सेक्शंस हैं, एक तो वेट का अलग अलग कैंपस है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको बिरसा एग्रीकल्चर का कैंपस देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? वो जो है ना आपको प्रॉपर आपके एडमिट कार्ड जो आएगी, एडमिट कार्ड कैसे आएगी? एडमिट कार्ड आपका ईमेल के थ्रू मिलेगा, आपको ईमेल आईडी जो आप डालोगे आप फॉर्म में वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा कैंपस में होगा उसकी कंप्लीट डिटेल आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। रिजल्ट का जो PDF आता है ना वो ऑफिशियल वेबसाइट BIUranchi.org पर आता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर प्रोग्राम के लिए आप MSc एग्रीकल्चर या फिर MSc इन वेटनरी साइंस या फिर MSc इन फॉरेस्ट्री साइंस करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको 4th ईयर बैचलर डिग्री जो है ना आपका यहाँ पर पास आउट होना चाहिए। लाइक अगर आप BSc वेटनरी कर चुके हैं, BSc एग्रीकल्चर कर चुके हैं या फिर BSc फॉरेस्ट्री कर चुके हैं तो जो है ना आप यहाँ पर एलिजिबल हो। आपके BSc एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर जो भी कोर्सेज आपने रिगार्डिंग किया हुआ है, देखो यहाँ पर 3 ही कोर्सेज मेंशन है, और भी कोर्सेज हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज जो आपका रहने वाला है, मतलब कि आपके मार्कशीट में जो आपने BSc कंप्लीट किया है उसमें आपका 6 CGPA से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल और OBC बिलोंग करते हो तो आपका जो BSc वाले सर्टिफिकेट में आपका जो मार्क्स रहना चाहिए वो कितना 6 CGPA रहना चाहिए। वैराज अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 5.5 CGPA वाले भी यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। अब लेस देन 6 है अगर आप OBC कैटेगरी से हो या फिर जनरल कैटेगरी से हो तो यहाँ पर एलिजिबल हो गया। तो देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में क्लियर मेंशन हुआ है दैट कि आपका 6 CGPA रहना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो अगर आप नीचे इसके मार्क्स तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। PhD के लिए देख लो, यहाँ पर PhD के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री आपका कंप्लीटेड रहना चाहिए। लाइक आपने MSc एग्रीकल्चर कर रखा है, MSc वेटनरी साइंस कर रखा है या फिर MSc फॉरेस्ट्री रखा है, तो उसमें आपका जो है ना मास्टर के सर्टिफिकेट में आपका 7 CGPA रहना चाहिए ओवरऑल जनरल और OBC के लिए, और 6.5 CGPA रहना चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए। एज लिमिट यहाँ पर देख लो, मिनिमम एज है ना 21 ईयर्स रहना चाहिए, मतलब कि 21 ईयर यहाँ पर मिनिमम एज दे रखा है। मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं दे रखा है, मैक्सिमम एज कितना भी हो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट में आपको जो कोर्सेज मिलने वाले हैं वो कौन से डिपार्टमेंट में आप कर सकते हो MSc या फिर PhD, एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एक्सटेंशन एजुकेशन, वेरेज हॉर्टिकल्चर, वेरेज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप जो है ना MSc यहाँ पर कंपलसरी है, जो MSc कैंडिडेट पास आउट है बस वही लोग कर सकते हैं। वेटनरी में अगर आप PG करना चाहते हो या फिर आप PhD करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट मिलने वाले? एनाटॉमी, मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, लैब स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, LPM एंड एनिमल ब्रीडिंग। वेरेज फॉरेस्ट्री के लिए, तो फॉरेस्ट्री के लिए अगर आप PhD या फिर MSc करना चाहते हो तो वहाँ पर सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट आपको यहाँ पर इन सब डिपार्टमेंट से करना पड़ेगा, या फिर इन सब कोर्सेज आपके रहने वाले हैं, ठीक है। अब टोटल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 150 क्वेश्चन रहेगा। ड्यूरेशन क्या रहेगा 2 आवर एंड 30 मिनट्स। लैंग्वेज ओनली इंग्लिश रहेगा, और सिलेबस आपका क्या रहने वाला है? BSc एग्रीकल्चर, अगर आप BSc एग्रीकल्चर से पास आउट तो वो रहने वाला है, ठीक है। वैसे जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
सिलेक्शन कैसे रहेगा, मेरिट बेस्ड रहेगा। सबसे पहले तो रिजल्ट आएगा एंड आफ्टर दैट मेरिट क्रिएट होगा, मेरिट जनरेट होने के बाद आपका आप जो है ना फाइनल सिलेक्शन होगा। फॉर्म फिल करने की फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो जनरल ओबीसी के लिए 1000 है, SC ST के लिए 500 रुपीज़ आपको लगने वाले हैं अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो। मोड क्या रहेगा, देखो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट ओनली आपको जो है ना यहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखो ये फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना यहाँ पर लगता है, या फिर आपको अगर आपने पहले भी फिल किया हुआ तो दैट्स गुड। अगर नहीं फिल किया होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन योर व्हाट्सअप सपोर्ट, जो कि आपको व्हाट्सअप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। पेबल टू, देखो यहाँ पर जो डिमांड ड्राफ्ट होगा ना वो आपको किसके नाम पे बनाना है, बिरसा एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पर कॉम्प्ट्रोलर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, कॉम्प्ट्रोलर नहीं है, कॉन्ट्रोलर है, ठीक है। एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हो, जो भी आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हो तो वहाँ पर कॉन्ट्रोलर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर तो यहाँ पर पेबल में थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ भी मिस्टेक, तो आपका डिमांड ड्राफ्ट जो है ना वो वास्ट हो जाएगा, फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा, फिर से रीजनरेट करवाना पड़ेगा। कैसे होगा, आप यहाँ पर पेबल एट रांची, ये बस रांची वाले ब्रांच जोन में एक्सेप्टेबल होगा। जो भी आप डीडी बनाओगे तो वहाँ पर इस तरीके से आपको डीडी क्रिएट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या है, डाउनलोड कर लेना BA रांची सबका फॉर्म फिल, और फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप देखो फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, BAranchi.org की साइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल लेटर पे आपको सारी चीज़ें, आपको जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका पर्सनल डिटेल है वो फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अटैच सेल्फ असिस्टेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन, लाइक आपका जो 10th टू डिग्री जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, BSc के सर्टिफिकेट एंड MSc के सर्टिफिकेट, अगर आप MSc PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो सभी के जेरोक्स या फिर आप कह सकते हो कॉपीज़ जो है ना अटैच कर सकते हो, कलम है या फिर ब्लैक एंड वाइट कोई भी कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूड डोमिसाइलिंग कास्ट सर्टिफिकेट, देखो डोमिसाइल कंपलसरी है, अगर आप रिजर्वेशन अगर आपको कट ऑफ में चाहिए तो अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हो तो डोमिसाइल कंपलसरी है। वेर अगर आप अदर स्टेट से हो लाइक बिहार या फिर यूपी या फिर छत्तीसगढ़, तो वहाँ पर आपको जो है ना यहाँ पर डोमिसाइल अगर आप नहीं सबमिट करोगे तो आपको UR कैटेगरी के सीट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा। एड्रेस देखो, जो भी आप फॉर्म फिल करोगे तो उसको किस एड्रेस पे भेजना, द रजिस्ट्रार बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांकी रांची 834006, ये पिन कोड पर आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर नॉर्मल पोस्ट के थ्रू फिल कर सकते हो। ट्राई करना कि स्पीड पोस्ट के थ्रू फिल करें तो आपका फॉर्म जो है ना या फिर आपका जो भी पोस्ट है वो 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा। रिजर्वेशन एंड डोमिसाइल पॉलिसी पता है आपको, अगर आप झारखंड रेजिडेंट हो तो आपको प्राइमरी रिजर्वेशन मिलेगा, एंड डोमिसाइल होल्डर को और भी यहाँ पर जो मिलने वाला है, लोकल एंड डोमिसाइल होल्डर को यहाँ पर जो है रिजर्वेशन वो मिलने वाला है। ICR कोटा के थ्रू यहाँ पर जो है ना यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सीट्स फिल्ड वाया ICR AIEEA, इसके थ्रू भी यहाँ पर सीट्स फिल होता है। EWS के लिए 10% रिजर्वेशन, जैसे कि आपको पता है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, उसके अकॉर्डिंग डोमिसाइल मस्ट बी इशूड बाय CO, ठीक है। जो आपका डोमिसाइल रहना चाहिए वो SDO या फिर CO कोई लेवल का है तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये हमारे ये BU एग्रीकल्चर का यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, और इसका एक ऑफिशियल नंबर भी है, उस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर द फॉर्म फिलिंग। कट ऑफ एंड सीट्स की बात करें तो उसका डिटेल वीडियो आएगा, आप लोग मास कमेंट कर देना। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।